अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के एस्पिरेंट हो तो बायो रिमीडिएशन को आज ही नोट कर लो, क्योंकि ये एनवायरनमेंट का एक बहुचर्चित टॉपिक बन चुका है। बायो रिमीडिएशन का सिंपल मतलब है रिस्टोरिंग लाइफ यूजिंग बायोलॉजी, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, एल्गी और प्लांट्स का इस्तेमाल करके डेंजरस टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को हार्मलेस चीजों में बदल देते हैं। ये माइक्रोब्स ऑयल, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक रेसिड्यूज और हैवी मेटल्स तक को ब्रेक करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गेनिक एसिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की मॉडर्न बायो रिमीडिएशन और भी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि सिंथेटिक बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी मिलकर ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स बना रहे हैं जो प्लास्टिक्स तक खा सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स टॉक्सिन्स डिटेक्ट करते ही अपना कलर बदल देते हैं, जैसे कंटेमिनेशन अलार्म सिस्टम्स। अब सवाल ये है कि इंडिया को बायो रिमीडिएशन की जरूरत इतनी ज्यादा क्यों है? इंडिया की रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एनवायरनमेंट पर बहुत प्रेशर डाला है। रिवर्स जैसे गंगा और यमुना में रोज अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जा रहे हैं। कई जगहों पर सॉइल में ऑयल स्पिल्स, पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे रीजन्स में यूरेनियम और लेड तक ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। ट्रेडिशनल क्लीन अप टेक्नोलॉजीज महंगी हैं, एनर्जी हैवी हैं और कई बार सेकेंडरी पोल्यूशन भी पैदा कर देती हैं। लेकिन बायो रिमीडिएशन सस्ती है, स्केलेबल है और सबसे ज्यादा सस्टेनेबल है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की बायोडाइवर्सिटी इसे और भी इफेक्टिव बनाती है, क्योंकि हमारे माइक्रोब्स हाई टेम्परेचर, सैलिनिटी और एसिडिटी जैसे लोकल कंडीशंस में नेचुरली सर्वाइव कर लेते हैं। इंडिया में बायो रिमीडिएशन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कई प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट कर रहा है। CSIR नीरी बायो रिमीडिएशन सोल्यूशंस डेवलप कर रहा है। IITs ने ऐसे बैक्टीरिया खोजे हैं जो टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को खा जाते हैं और कॉटन बेस्ड नैनो मटेरियल्स बनाए हैं जो ऑयल स्पिल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कई स्टार्टअप्स भी इस फील्ड में आगे आ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां, हर साइट की कंटेमिनेशन अलग होती है, पोल्यूटेंट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और इंडिया में अभी भी यूनिफाइड बायो रिमीडिएशन स्टैंडर्ड्स नहीं है। दुनिया के कई देशों में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मेन स्ट्रीम है। जापान माइक्रोब्स और प्लांट्स से अर्बन वेस्ट क्लीन करता है। यूरोपियन यूनियन क्रॉस कंट्री ऑयल स्पिल प्रोजेक्ट्स चला रहा है। चाइना इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स को GM बैक्टीरिया से रिकवर कर रहा है। इंडिया को आगे बढ़ने के लिए नेशनल बायो रिमीडिएशन स्टैंडर्ड्स बनाने होंगे, रीजनल हब्स बनानी होंगी जहां यूनिवर्सिटीज, इंडस्ट्रीज और लोकल गवर्नमेंट्स मिलकर काम कर सकें, और पब्लिक अवेयरनेस बढ़ानी होगी ताकि लोग समझें कि माइक्रोब्स दुश्मन नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के सबसे बड़े एलाइज हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए याद रखो, बायो रिमीडिएशन इंडिया का सबसे पावरफुल टूल है क्लीन सॉइल, क्लीन रिवर्स और सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए।